जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी। किस तरीके से आज बाजार में एक रीबाउंड वाला सेशन जो है देखने को मिला, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में, जहां पे मिड कैप जो है लगभग आधा परसेंट ऊपर, स्मॉल कैप 1% ऊपर दिखा। इंडेक्स लेवल पे हम लोगों को अगेन प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी केवल 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बट अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके फ्यूचर्स के रेट को देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस जो है वो दिखाई देगा। लगभग 57 पॉइंट ऊपर निफ्टी स्पॉट बंद हुआ है। फ्यूचर जो है वो 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो -4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। तो अब ये एबनॉर्मली किस तरीके से सेटल डाउन हो सकती है, क्या इसकी सिचुएशन बन सकती है, सब चीज़ें समझेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो लगभग पॉजिटिव ही हमें यूरोपियन के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं, लगभग आधा परसेंट के आसपास। यूएस के मार्केट भी लगभग पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, कल भी पॉजिटिव ही बंद हुए थे। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो जापान में शानदार तेज़ी है, लगभग 1500 पॉइंट ऊपर जापान जो है वो बंद हुआ है। बाकी अगर हम बाज़ार देखें तो उनमें भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो आज के दिन अगर आप देखो तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेज़ी है। बट क्या सिचुएशन यूएस और ईरान के बीच बेहतर हुई है या नहीं हुई, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस वक्त जो है मल्टीपल चीज़ें हमारे सामने हैं। एक, जर्मनी, इंडिया, साउथ कोरिया जो टॉप अमंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने सिटीजन्स को बोला है कि वो जो है ईरान ट्रैवल ना करें। डोनाल्ड ट्रंप आज जो उनका 2 घंटे का एक स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेस था, भाषण था, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि वी डू थिंक दिस थर्सडे मीटिंग विल लाइकली बी अ सक्सेस एंड ब्रिंग आउट सम डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, वहाँ पे उनके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रवक्ता वगैरह है उनकी तरफ से ये बोला गया। बट ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो है अगेन ईरान को जो है वो थ्रेटन करने की कोशिश करी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट बोला कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, हम कभी उन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देंगे। और ईरान अगर जो थर्सडे को मीटिंग होने वाली है उसमें मानता नहीं है तो बैड थिंग्स विल हैपन। और उनकी तरफ से बोला गया कि वी वांट टू मेक अ डील, बट उनकी तरफ से अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है ईरान की तरफ से, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया। दूसरी चीज़, उन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई डिप्लोमेसी ही मेरा मेन फोकस रहेगा। भाई अगर डिप्लोमेसी ही मेन फोकस है तो 1/3 ऑफ द यूएस आर्मी मिडल ईस्ट में क्या कर रही है ये समझ नहीं आया मेरे को। बट यही है अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये किया गया। आई थिंक प्रेशर टैक्टिक्स बोल सकते हो आप। बट प्रेशर टैक्टिक्स के बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अप्लाई किए जा रहे हैं। बट प्रेशर टैक्टिक के लिए आप अपनी 1/3 आर्मी को मिडल ईस्ट शिफ्ट नहीं करोगे, अरबों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च नहीं करोगे। तो ये चीज़ है एक। बाकी अगर मैं बात करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि ईरान जो है बहुत जल्द एक ऐसी मिसाइल जो है वो बनाने वाला है जो हम तक पहुंच सकती है। तो ये एक जो चीज़ बोली गई ये मेरे को बड़ी वो लगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से बयान बोलना ये उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए बहुत है। ठीक है, अगर वो इस तरीके से बोलेंगे भाई ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो हमारे तक पहुंच सकती हैं, और उसके बाद ईरान के ऊपर कोई एक्शन ले, तो उनके पास एक जस्टिफिकेशन रीज़न बहुत अच्छा एक मिल गया है। तो ये अभी के लिए पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यूएस और ईरान का क्या बातें चल रही हैं। बाज़ार में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, बाज़ार जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है अभी भी। अ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोलैप्स कर रहा है, जो हमने कल के दिन हायर लेवल से देखा। आज भी बाज़ार 525 के ऊपर खुला, उसके बाद 630 तक गया, 630 से फिर से कोलैप्स हुआ। कोलैप्स होने के बाद ये वापस जो है 420-30 के सपोर्ट पे जो है होल्ड कर गया और रुक गया। अब इस पूरे यूएस और ईरान के मुद्दे में और मामले में सबसे बड़ा एक जो एक फैक्टर है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आज और कल जो है इज़राइल के दौरे पे हैं। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़राइल के दौरे पे गए हैं उस वक्त लगभग 22 यूएस के F-22 रैप्टर जो है वो इज़राइल की ज़मीन पर जो है वो लैंड करे हैं। तो ये एक क्लियर कट साइन है कि वॉर एस्केलेशन की सिचुएशन हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई है कि जो यूएस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा वो तब लिया जाएगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना जो इज़राइल दौरा है उसे क्लियर करें। उसके बाद वो जब उस एयर स्पेस से बाहर निकलेंगे उसके बाद जो है किया जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करोगे तो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं आएगा। और ये जो है सिचुएशन काफ़ी अगली हो सकती है उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहीं पे रहते हैं और उस वक्त जो है यूएस की तरफ से अटैक किया जाता है और फिर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आता है, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेसी और अगली हो सकती है। उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ ऐड हो सकती हैं। तो आई डोंट थिंक यूएस जो है इतना बड़ा रिस्क लेगा, इतना बड़ा गैम्बल लेगा, स्पेशली इस काइंड ऑफ सिचुएशन में जब मिड टर्म्स जो हैं उनके क्लियर कट सामने हैं। इतना बड़ा फैसला जिससे ओवरऑल ग्लोबल पीस को नुकसान पहुंचे, ऐसा मुश्किल लगता है लेना। तो ये अभी के लिए सिचुएशन है। दूसरी चीज़, अगर मैं चार्ट्स की बात करता हूँ, देखो चार्ट्स की हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं और अगर हम ओवरऑल देखें तो बाजार ना अभी भी उन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक 60,800 850 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता एग्रेसिव शॉर्टिंग के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते। इसके नीचे अगर जाता है तो 60,400 425 की तरफ एक बार जा सकता है। तो ये हम लोग थॉट प्रोसेस रखेंगे। ऊपर की साइड 61 400 500 मैसिव रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 6 बार जो है इस लेवल से रिजेक्ट हो चुका है, तो बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो मेरे लिए मल्टीपल लेवल्स हैं। एक 525 के ऊपर निकलता है तो 630-40 की तरफ एक बार बढ़ेगा। 630-40 जो है अगर इसका टूटता है तो 775 की तरफ ये जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। डाउन साइड में 400-420 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। 400-420 के नीचे अगर आता है तो 325 की तरफ एक अच्छा खासा मूव आएगा और कोलैप्स अगर निफ्टी को होना है तो 325 के नीचे ही होगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगेन जो मिड पॉइंट है वो 82,350 है। 82,350 के ऊपर अगर आप हैं टेक्निकली चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है, 82,350 के नीचे हैं टेक्निकली चार्ट्स पे वीकनेस है। क्लियर कट इस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 82,700 800 की तरफ जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। जैसा आज भी गैप अप के बाद 82,700 800 के रेजिस्टेंस से जाके टकराया और वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा से 82,300 के आसपास आके बंद हो गया। तो अब अगर 82,300 350 के नीचे ये सस्टेन करता है तो 81,700 तक की जगह इसकी डेफिनेटली ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।